मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं, ये लफ्ज़ काफ़ी मुश्किल है। इस लफ्ज़ पर अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 3 वाव एक ही जगह पर जमा हो गई हैं। पहली वाव जो है इसके ऊपर हरकत है और दूसरी वाव जो है ये साकिन है और तीसरी वाव यहाँ पर मुशद्दद है। तो इस लफ्ज़ की अदायगी हमने किस तरह से करनी है, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने इस लफ्ज़ को किस तरह से अदा करना है। अक्सर लोग यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। तो आप लोग आज की वीडियो में मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आपको आज के लेसन की मुकम्मल समझ आ जाए। तो चले आएँ अपने सबक को शुरू करते हैं। सबसे पहले पारा का नाम और उसके बाद सूरा का नाम ज़रूर नोट कर लें ताकि आप लोग जब भी इन मुश्किल अल्फाज को तलाश करें तो ये अल्फाज आपको बआसानी मिल सकें। ये कुरान मजीद का पारा नंबर 10 वअलमू और सूरतुल अनफाल है जो कुरान मजीद की 8 नंबर की सूरा मुबारक है और इसकी आयत नंबर 74 को सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू। यहाँ जीम को खड़ी ज़बर की वजह से खींचकर अदा करेंगे। वजाहदू फी सबीलिल्लाहि। अब यहाँ पर हमने लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक अदा करना है क्योंकि इससे पहले वाला जो हर्फ है इसके नीचे है ज़ेर। तो अब लफ्ज़ अल्लाह के लाम को हम यहाँ पर बारीक अदा करेंगे। फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवव वनसरू। अब यहाँ पर हमने वाव को वाव मुशद्दद के साथ मिलाना है। यहाँ पर जो आप लोग वाव साकिन देख रहे हैं इसको हम छोड़ देंगे। आप लोग यहाँ पर कायदा ये नोट कर लें कि जब दो हरूफ ऐसे एक जगह पर जमा हो जाएं कि पहला हरफ साकिन हो और बाद वाला हरफ मुशद्दद हो तो साकिन हरफ को छोड़ दिया जाता है और पिछले हरफ को मुशद्दद हरफ के साथ मिलाया जाता है। तो यहाँ पर भी हम वाव को वाव मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। यहाँ दरमियान में जो आप वाव साकिन देख रहे हैं इसको हम अदा नहीं करेंगे और वाव को वाव मुशद्दद के साथ मिलाते हुए सख्ती के साथ अदा करेंगे। वाव वाव ज़बर वव वाव ज़बर वा आ वव आ वव नून ज़बर न स्वाद ज़बर स्वा न स्वा रा वाव पेश रू नसरू आव नसरू उलाइका। अब यहाँ पर भी आप लोग वाव देख रहे हैं, इस वाव को भी अदा नहीं करेंगे, ये वाव भी साइलेंट ही रहेगी। इसकी वजह यह है कि इस वाव के ऊपर कोई हरकत नहीं है। अब यहाँ पर ये वाव सिर्फ रस्मुल खत है, यानी ये लिखने की सूरत में यहाँ पर मौजूद है लेकिन ये वाव भी पढ़ी नहीं जाएगी। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। अब यहाँ पर आप लोग अलामत वक़फ़ देख रहे हैं। वक़फ़ करेंगे तो वक़फ़ की सूरत में क़ाफ पर एक ज़बर अदा करेंगे और इसको एक अलिफ मिक़दार यानी 1 सेकंड खींच कर अदा करेंगे। हक्का लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अब यहाँ पर जब हमने ता को वाव मुशद्दद के साथ इदगाम करना है यानी मिलाना है तो ता को वाव मुशद्दद के साथ मिलाते हुए आवाज़ को इस तरह से अदा करेंगे। ता वाव दो पेश तू। अब बाद लोग यहाँ पर इसको तऊ पढ़ देते हैं यानी ता के ऊपर 2 ज़बर अदा कर देते हैं, हालांकि यहाँ पर ता के ऊपर 2 पेश है तो इसकी आवाज़ इस तरह से अदा होगी। ता वाव 2 पेश तू। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अब यहाँ पर आप लोग सूरतुल अनफाल और इसकी आयत नंबर 66 को देख रहे हैं तो इसको भी पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं, इस लफ्ज़ की आप लोगों ने ये करना भी सीखना है। हमज़ा लाम ज़बर अल, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, अल आ। अब बाद लोग इसको आल आ पढ़ देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ हमने हमज़ा को लाम साकिन के साथ डायरेक्ट मिला देना है। हमज़ा लाम ज़बर अल, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, अल आ, नून ज़बर न, अल आन खफ़फ़ल्लाहु
خفف اللہ، یہاں پر فا کو لفظ اللہ کے لام کے ساتھ جب ملائیں گے تو لفظ اللہ کے لام کو پورا ادا کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر ہے زبر، تو اب یہاں پر لفظ اللہ کے لام کو پورا ادا کیا جائے گا۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم، اب یہاں پر ہم نے حمزہ کو یا مشدد کے ساتھ ملانا ہے۔ یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھیں کہ پہلا حرف ساکن ہے اور دوسرا حرف جو ہے یہ مشدد ہے۔ اب یہاں پر بھی ہم نون ساکن کو چھوڑ دیں گے، حمزہ کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، فَإِن یَکُم، یہاں پر بھی نون ساکن کو چھوڑیں گے، کاف کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، فَإِن یَکُم مِّنکُم مِّئَةٌ، اب یہاں پر ہم نے میم کو اس الف کی وجہ سے کھینچ کر ادا نہیں کرنا، کیونکہ یہ الف مدہ نہیں بن رہا۔ بعض لوگ یہاں پر مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ میم کو کھینچ کر ادا کر دیتے ہیں، حالانکہ یہاں پر ہم میم کو کھینچ کر ادا نہیں کریں گے کیونکہ یہ الف مدہ نہیں بن رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر الف تو خالی ہے لیکن جو اس سے پہلے والا حرف یعنی میم ہے اس کے اوپر زبر نہیں ہے، اگر زبر ہوتی تو پھر ہم میم کو کھینچ کر ادا کرتے، لیکن اب یہاں پر میم کے نیچے زیر ہے تو ہم نے اس الف کی وجہ سے اس میم کو کھینچ کر ادا نہیں کرنا، بغیر کھینچے ادا کریں گے، میاتن میاتن، نہ تو حمزہ کو یہاں پر کھینچ کر ادا کریں گے اور نہ ہی میم کو، منکم میاتن صابرۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، اب یہاں پر بھی میم کو بغیر کھینچے ہی ادا کریں گے کیونکہ اس کے بعد والا جو الف ہے یہ الف مدہ نہیں بن رہا، مئتین، وَإِن یکم منکم وَإِن یکم منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اب آپ لوگ یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ بھی کافی مشکل ہے، اکثر لوگ یہاں پر بھی مسٹیک کر جاتے ہیں، تو آپ لوگ اس مشکل لفظ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ بھی سورۃ الانفال ہے اور اس کی آیت نمبر 62 ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، خا کو طا مشدد کے ساتھ ملائیں گے، خا طا زبر خط، طا زبر طا، خط، ان يتخطفكم الناس فآواكم، حمزہ کو بھی کھڑی زبر کی وجہ سے اور واو کو بھی کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی مکمل توجہ کے ساتھ سیکھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔